Hey guys, welcome back again on my channel. This is me lucky boy. And guys, मैं पहुंच गया इस वक्त थाईलैंड में हूँ मैं फुकेट। और मेरे पीछे आप देखोगे तो मैं पहुंच गया रसादा हार्बर और मैं यहाँ से जा रहा हूँ फीफी आइलैंड। लास्ट ईयर दिसंबर में भी मैं थाईलैंड में फुकेट में ही था और आज है 27 दिसंबर में फिर से थाईलैंड पहुंच गया हूँ। देयर मेनी रीजंस दैट व्हाई आई हैव कम बैक अगेन। 2-3 मेजर रीजन आपको बताता हूँ। एक तो लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैंने डे टूर किया था फीफी आइलैंड, जो बहुत एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर। तो जब मैं आया था बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा था, बट वो डे टूर था तो मैं वहाँ रुक नहीं सकता था। इस बार मैं स्पेशली आया हूँ, वहाँ पर रुकूंगा 2-3 दिन। सेकंड, मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था फुकेट में, तो फीफी आइलैंड के बाद मैं आऊंगा वापस फुकेट और न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट करूंगा। तीसरा, थाईलैंड हो गया वीजा फ्री, तो एक ये भी मोटिवेशनल फैक्टर था मेरे लिए दोबारा से थाईलैंड को प्लान करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि वीजा फ्री कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल था। फ्लाइट से उतरे, इमिग्रेशन में कोई डॉक्यूमेंट, कुछ डिटेल्स कुछ नहीं मांगी, कोई मेरी फ़्लाइट रिटर्न नहीं मांगी, टिकट, कोई मेरी होटल रिजर्वेशन नहीं मांगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ करेंसी, कुछ फंड्स, कुछ नहीं पूछा, सीधा स्टैंप लगी, 1 महीने का वीज़ा मुझे मिल गया। तो ये वीज़ा का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ रसादा हार्बर, जो पीछे मैंने आपको दिखाया। यहाँ से फीफी आइलैंड के लिए जाती हैं फेरीज़ या फिर स्पीड बोट्स, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। फेरीज जो है वो टाइम लेती हैं, 2 से ढाई घंटा लगता है। टिकट सस्ती होती है। स्पीड बोट आपको लगभग अराउंड 1 आवर में पहुंचा देती है। टिकट महंगी होती है। तो मैंने स्पीड बोट ली है, वो 1800 रुपये की हुई है लगभग। और जो फेरी होती है वो 1000-1100 रुपये के आसपास हो जाती है। तो एयरपोर्ट से आपको लगभग 1 घंटे का डिस्टेंस है अगर आप डायरेक्ट जाते हो रसादा पियर एयरपोर्ट से। और मैंने बाहर एयरपोर्ट के अंदर से टैक्सी नहीं करी, एयरपोर्ट के अंदर से 700 बाट की टैक्सी थी। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हो तो मैंने बोल्ट और ग्रैब 2 ऐप्स हैं यहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों पे मैंने टैक्सी सर्च करी थी, तो बोल्ट पे मुझे 450 बाट की, मतलब कि अराउंड 800-850 के आसपास की। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा everything about Phi Phi Islands. So if you're planning your visit for Phi Phi Island, this video is going to help you a lot. So stay tuned. तो गाइस अब चलता हूँ अंदर। मेरी जो बोट है, बोट करने का टाइम हो चुका है और ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर आप आकर टिकट्स भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। 12goasia.com से आप टिकट्स बुक करा सकते हो। और ये स्पीड बोट का काउंटर है जहाँ से मैंने चेक इन करा है। मैं आपको टाइमिंग्स और प्राइजेस दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट बुक करते हो तो ये ऐसे कुछ टाइमिंग्स हैं और प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। तो पहुंच गए हैं टॉनसाइन पियर फीफी आइलैंड्स पे। फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसा है। लुक एट दिस। अगर आप फीफी आइलैंड आते हो तो यही पियर है जहाँ पर आप आओगे। और स्पीड बोट से ऑलमोस्ट पूरे लगभग 1 घंटे लग गया। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले बता दो आपको, ये फ़ी लगती है यहाँ पर कुछ फ़ी ऑफ द पार्किंग क्लीन एंड फीफी आइलैंड की ऐसी फ़ी है, 20 बाट की है। तो ये सबको पे करना होता है। अभी लगेज उतारते हैं फिर चलता हूँ अपने होटल। और यहाँ से कुछ 900 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा होटल। तो अभी वॉक करके पहुँचता हूँ और रास्ते में आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है यहाँ पर। तो अभी वहाँ से एंट्री किया है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। ये दोनों तरफ, दोनों साइड पर या तो शॉप्स हैं या खाने पीने की जगह है या बार, कैफ़ेज़, या फिर यही सब टूरिस्टी जो टूर्स वगैरह हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सब है। तो अभी आगे चल रहा हूँ अपने होटल की तरफ। और यहाँ पर कोई बाइक, कार, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि छोटा सा आइलैंड है। तो वॉक करके पहुँचते हो आप जहाँ भी जाना है। अभी थोड़ा सा आगे चल के आऊँ। ये देखो यार कितना भी प्रीटी रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये देखो, ओह वाह, ओह कितने अमेजिंग व्यू है यहाँ पर यार। यहाँ पर ना इस एंड पे ये सब कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, बिल्कुल बीच के पास। और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पर। ये पूरा लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर। और ये व्यू है यहाँ पर, वाह। सो गाइस पहुँच गया था अपने होटल, कपड़े वगैरह बदल लिए, फ्रेशन अप हो गया हूँ। और जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ उसका नाम है व्यू गार्डन रिजॉर्ट। यहाँ पहुँचने में मुझे थोड़ा सा चैलेंज हो गया क्योंकि ये टॉनसाइन पियर से काफ़ी दूर था, मतलब 900-950 मीटर के डिस्टेंस पे, और दूसरा हाइट पर था। तो ये लगेज घसीटते घसीटते बैंड बज गया। तो ये लर्निंग है मेरे लिए और आपके लिए एक टिप है कि अगर आप आते हो टॉनसाइन पियर, मतलब कि फीफी आइलैंड आते हो, तो टॉनसाइन पियर के आसपास ही लेना अपना स्टे जो भी आप लो। दूसरा, स्टेज थोड़े से एक्सपेंसिव है यहाँ पे कंपैरेटिवली बैंकॉक या फुकेट से। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखना कि स्टेज थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे यहाँ पर।
एनीवेज मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। यहाँ मैं पे कर रहा हूँ 4500 पर नाइट और यहाँ 3 दिनों के लिए हूँ। तो ये रूम दिखाता हूँ और फिर चलते बाहर एक्सप्लोर करते फीफी आइलैंड को। तो ऐसा कुछ रूम है ये, स्पेशियस है रूम, बेसिक एमेनिटी सारी है यहाँ पर। और ये रहा आपका वॉशरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है। चलते अब बाहर चलते एक्सप्लोर करते हैं फीफी को। जस्ट बाहर निकला था अपने होटल से और यहाँ पर कालीटोस बार में मैं गया था। यहाँ पर चला था फायर शो, अभी मैंने क्लिप शेयर करी है। तो अगर आप आते हो फीफी आइलैंड तो भाई यहाँ पर डेली होता है फायर शो, तो आप डेफिनेटली ये विजिट कर सकते हो। मेरे पीछे अभी भी हो रहा है बट मैं आगे जा रहा हूँ, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रात को क्या सीन है, क्या माहौल चल रहा है। एक बार आगे जाने से पहले आपको दिखाता हूँ कालीटोस बार अंदर से कैसा है। ये देखो ऐसा कुछ यहाँ सेटिंग है, ये यहाँ पे बार है और ये अभी भी चल रहा है फायर शो थोड़ा सा। Look at this. So guys, वैसे तो मोस्टली ऑप्शन जो है यहाँ पे बंद हो चुके हैं क्योंकि आइलैंड पे जल्दी बंद हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। एक ये स्ट्रीट है, थोड़ी सी लाइवली है। यहाँ पर आप आते हो तो ये बैक पैकर एक बार है यहाँ पर, ये अभी भी लाइवली है। 11 बज चुके ऑलमोस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा लाइवली माहौल है और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऐसे आपको बकेट मिलती है। ये ऑलरेडी ड्रिंक्स इसमें होते हैं, आप ले सकते हो। ये 500 बाट, 550 बाट, 450, 480 ऐसे यहाँ पर ये बकेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मतलब कि ये 700-800 से शुरू हो जाता है और ये अपने हिसाब से जिसमें आपको वोडका चाहिए हो या फिर विस्की, रम, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हो। इसी स्टॉल के सामने ये यहाँ पर एक बार है, रेगे बार। ये बहुत फेमस है। यहाँ पर किक बॉक्सिंग होती है और यहाँ पर आप अपने आप को भी वॉलंटियर कर सकते हो किक बॉक्सिंग करने के लिए। कोई भी 2 लोग इंडिविजुअल यहाँ पर आकर लड़ सकते हैं। और बकेट अगर आप फाइट करते हो तो यहाँ पर आपको एक बकेट जो है, जो जैसे मैंने बाहर दिखाया वैसे बकेट फ्री मिलता है। तो ये ऐसा कुछ सीन है। तो अभी तो यार बहुत रश है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या सीन है कि अगर आप सिर्फ जो नॉर्मल किक बॉक्सिंग है वो एंजॉय करना चाहते हो तो एक ड्रिंक लेना पड़ेगा और उसके लिए भी बहुत लंबी क्यू है। तो भी थोड़ी देर बाद जाके देखूंगा यहाँ पर। तो गाइस रेगे बार वापस आ गया था और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। तो एक छोटी गर्ल साइज, मतलब कि थैंक यू, ये छोटी पाइंट जो है 250 रुपये की है, ये मैंने लिया है। अब इसको लेके मैं आगे एंट्री कर सकता हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में किक बॉक्सिंग। भाई साहब अब आ रहे हैं वॉलंटियर्स। ये प्रोफेशनल फाइटर्स नहीं है, इन लोगों ने वॉलंटियर किया और इनको फ्री बकेट मिला है और इनकी फाइट हो रही है अब। लुक एट दिस। भाई साहब अब ये वॉलंटियर लड़कियों का हो रहा है। ओह माय गॉड, भाई साहब बहुत ही गजब जगह है ये और मज़ा आता है देखने में। बट भाई कुछ जगह पे तो वाइल्ड हो गया था, जो वॉलंटियर थे वो भी काफ़ी वाइल्ड होकर लड़ रहे थे। बट ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पर जो है मेजर मैं आपको पॉइंट्स बताया था जहाँ पर आपको 10-11 बजे के बाद मज़ा आने वाला है। पहला तो जो मैं सबसे पहले गया था जहाँ पर वो नाइट शो हो रहा था। अभी यहाँ पे म्यूज़िक के थोड़ा साइड आ जाता हूँ। जहाँ पर वो नाइट शो हो रहा था कार्ल्टन बार, आई एम नॉट श्योर क्या नाम था उसका। और दूसरा है एक बैकपैकर बार था और तीसरा ये रेगे बार। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है बढ़िया माहौल रहता है। एक जगह और है जो बीच, जिस बीच में पहले गया था उसके ऑपोजिट बीच है। अभी मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं भी चलता हूँ आपको उसका नाम बताता हूँ और वहाँ का सीन दिखाता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। तो गाइस ये है वो ऑपोजिट जगह जो मैं बोल रहा था। अभी तक मुझे इसका नाम नहीं पता, पर ये आपको लैंडमार्क बताता हूँ। स्लिंकी है यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर ये बार का नाम ही स्लिंकी है।
तो जो भी बीच का नाम मुझे नहीं पता, पर जहाँ स्लिंकी बार है वहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है। ऑपोजिट है बीच, जिस बीच पे मैं पहले गया था। और यहाँ पर भी पहले जो है यहाँ पर फायर शो हो रहा था यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये सुबह 3 बजे तक पार्टी होती है। लुक एट द सीन, वाइल्ड। अच्छा, यहाँ पर एक ये गेम भी है। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को 3-4 बज गए थे मुझे वापस आते आते होटल में, और आते ही सो गया था। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर फीफी आइलैंड में व्यू पॉइंट करके जगह है। 3 स्पॉट्स हैं, व्यू पॉइंट 1, 2, 3, और उन्हीं को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट 3। थोड़ी सी हाइक है तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा आपको। अभी चलता हूँ ऊपर, पहुँचता और दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा है। ये ऐसी कुछ चढ़ाई है। जो दूसरे पॉइंट्स है उस पर स्टेयर्स भी है। तो ये मेरे होटल के सबसे पास था, तो पहले इसी को विजिट कर रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ दूसरे पॉइंट्स पे जाता हूँ या नहीं। तो गाइस, अराउंड 2 किलोमीटर का हाइक है ये। और मैं ऐसे स्लीपर्स पहन के आ गया था। भाई ये गलती मत करना, शूज़ पहन के आना। अगर हाइकिंग शूज़ नहीं तो एटलीस्ट नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ तो पहन के ही आना। ऑलमोस्ट पहुँच गया मेरा व्यू पॉइंट 3, और इसके ऑपोजिट वहाँ पर है व्यू पॉइंट 2। अभी जाऊँगा वापसी में तो वो देख लूँगा, देखते हैं व्यू कैसा है यहाँ से। तो फाइनली पहुँच गया हूँ व्यू पॉइंट 3 पे। और यहाँ पर 20 बाट आपको एंट्री देनी है पर पर्सन। और यहाँ पर ऐसे डिटेल्स लिख देते हैं कितने बजे सनसेट होगा, और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पर। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। तो गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ व्यू पॉइंट 2 पर, और यहाँ पर भी एंट्री टिकट है 50 बाट की। और भीड़ देखो, पता नहीं किसने बोला था व्यू पॉइंट 3 सबसे अमेजिंग है। आई थिंक व्यू पॉइंट 2 ज़्यादा बढ़िया है, और आप रश देख के बता ही सकते हो वो। और यहाँ पर पीछे वहाँ कैफ़े भी है, ब्यूटीफुल। तो गाइस, अब ऊपर आ गया हूँ जो व्यू पॉइंट कैफ़े था, और वहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ से भी बढ़िया। और ये बियर है यहाँ पे, ये पड़ी है 100 बाट, मतलब अराउंड 250 रुपये के आसपास। तो अगर आप आते हो यहाँ पर, तो अगर भीड़ से थोड़ा सा दूर बैठना हो तो आप यहाँ पर ये बियर लेके व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, सनसेट हो गया है, और मैं ऊपर कैफ़े में भी बैठा था थोड़ी देर, और अब चल रहा हूँ नीचे, और अंधेरा हो गया बिल्कुल। और मेरे पीछे आप देखोगे तो भाई कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो भी चलता हूँ यहाँ से वापस, और अब मैं जाऊँगा इबीज़ा पूल पार्टी। एक बड़ा फेमस यहाँ पर हॉस्टल है जहाँ पर पूल पार्टी होती है, और वो होती है ट्यूसडे, थर्सडे और संडे या सैटरडे, आई एम नॉट श्योर। और आज है थर्सडे, तो मैं वो जाके एक्सपीरियंस करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं दिन में गया था, तो एक व्यू दिन का डाल देता हूँ पूल पार्टी का। और अब मैं मिलता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा ध्यान से नीचे जाना पड़ेगा। मिलता थोड़ी देर में।
सो गाइस नीचे उतर गया हूँ, मुश्किल से 10 मिनट लगे। मुझे लगता है मैं शायद जो व्यू पॉइंट 3 है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप आते हो तो भाई व्यू पॉइंट 3 ओके है, बट ये है कि वहाँ पे भीड़ नहीं मिलती है आपको। और दूसरा ये कि भाई मुझे एटलीस्ट सवा घंटा लग गया था। अब यहाँ से भी आपको बाय मैक्स 40-45 मिनट्स लगेंगे, नीचे उतरने में 10 मिनट लगे हैं। तो भाई व्यू पॉइंट 1 और व्यू पॉइंट 2 ये दोनों आप कर सकते हो एक साथ, क्योंकि एक ही रास्ते में है। और सबसे अमेजिंग व्यू है व्यू पॉइंट 2 का। तो गाइस बाहर से कुछ ऐसा सीन है, अभी ऐसे पता चलेगा एंट्री चार्ज क्या है, पर लॉकर यहाँ पर आप लेते हो तो 100 बाट है, मतलब 250 रुपये के आसपास। भी चलता हूँ आगे क्या सीन है देखते हैं। आउटसाइड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो गाइस अंदर जाने लगा हूँ पूल पार्टी में। एंट्री भी कोई नहीं है, 100 बार का लॉकर लिया और सामान अंदर रख दिया मैंने। अब चलता हूँ, एंजॉय करता हूँ यहाँ पर। तो गाइस बियरली यहाँ पे ये 100 बार की, मतलब कि अराउंड 250 रुपये के आसपास। और ये ऐसा कुछ मेनू है यहाँ पर। तो अब चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे बार है और वहाँ पर भी आगे बार है और ये पूल में सब एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, यहाँ पीछे आगे बीच है। तो भाई अगर आप आते हो बीबी आइलैंड, मेक श्योर ट्यूसडे, थर्सडे और संडेज को आप इबिजा पूल पार्टी को डेफिनेटली मिस नहीं करना है। इट्स रियली नाइस आउट हियर, लुक एट दिस। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तीसरा दिन हो गया मुझे आज फीफी में, और कल रात को पार्टी के बाद अगेन मैं काफ़ी लेट आया था, आके सो गया था। अभी आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक बहुत फेमस टूर होता है जो कि है ब्लैंको बोट पार्टी टूर। हालांकि मैं पिछली बार जब आया था यहाँ पे थाईलैंड फुकेट में, तो मैंने 2-4 टूर्स करे थे ऑलरेडी जो बहुत फेमस है। एक है जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर और एक है 4 आइलैंड टूर, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं आया था मुझे माया बे बहुत पसंद आया था। तो ये जो ब्लैंको बोट पार्टी है ये माया बे भी जाती है, तो इसलिए भी मैं ये कर रहा हूँ। और इस बोट पार्टी के मैंने दिए 1400 बाट, जिसमें 400 बाट जो है वो जो फ़ी होती है माया बे की एंट्री फ़ी वो इंक्लूडेड है। मतलब कि टोटल हो गए अराउंड 3400 के आसपास, जिसमें से 900-950 की तो जो एंट्री फ़ीस है वही है। और यहाँ पर आप ड्रिंक ऑलरेडी ख़रीद सकते हो एज अ पैक। तो मैंने वो ड्रिंक का एक पैक भी ख़रीद लिया जिसमें आप 10 ड्रिंक 600 बाट में आपको मिलती है, मतलब 1400 के आसपास। तो भी चल रहा हूँ ब्लैंको बोट पार्टी, जहाँ पर जो इनका हॉस्टल है, हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल ही जा रहा हूँ। और उसके बाद चलते हैं एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। लो जी, बोट पार्टी शुरू हो गई अपनी, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पर। और ये है ब्लैंको हॉस्टल, और ये सब बंदे चल रहे हैं बोट पार्टी के लिए। पहुँच गए बोट पर, और बोट कुछ ऐसी है, आधी पे शेड है आधी ओपन है। तो गाइस इनका पहला स्पॉट जो है वो है मंकी बीच। पिछली बार भी जब मैं आया था जो टूर्स मैंने करे थे वो भी यहाँ मंकी बीच पे लाए थे। भाई ये देखो, भाई ये गोरों को बड़ा मज़ा आता है बंदरों को देखने में, बट यहाँ पे रिस्क है यार, ये बंदर काट वाट लेते हैं। और खाना वगैरह अगर आपके बैग में हो तो बैग साथ में मत ही लाना है यहाँ पर, में चश्मा, और मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ। लुक एट दिस। यहाँ पर ना ये नंगे पैर बताना पूरा रॉकी है, और क्योंकि हमारी तो बोट भी बड़ी है, तो जब ये लॉन्ग टेल बोट से लाते हैं पूरा रॉकी, बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना।
लेकिन अगर आप डे टूर वगैरह में आते तो ऐसी बोट्स आती हैं, तो ये तो बिल्कुल कोने तक आ गई हैं। बट फिर भी यार फुटवेयर कुछ पहन कर आना। चलते हैं वापस यहाँ से अब। गाइस दूसरे स्पॉट पर आ गए, ये माया बे, और यही रीज़न था दोबारा से मुझे ये टूर करने का, क्योंकि मुझे माया बे बहुत पसंद है। तो भी चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी माया बे। लुक एट द रश भाई साहब, माया बे की क्रेजीनेस। भाई साहब अभी हम मेरे ख्याल से 4 बज चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी यहाँ पे रश है। और ऑब्वियसली सबको पता ही है अब तो, यहाँ पे लियोनार्डो की जो मूवी थी द बीच वो शॉट हुई थी, उसके बाद से ये जगह बहुत फेमस हो गई है। लगा दिस अब तो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया है ये। जब द बीच 2000 में जो मूवी बनी थी उसके बाद इतना फेमस हो गया था कि इनको 2-3 साल के लिए बंद करना पड़ गया था ये रिस्टोर करने के लिए। अब पूरा प्रॉपर इन्होंने गाइड बना दिए हैं, आप बीच पे नहीं जा सकते हो, मतलब अंदर नहीं जा सकते, स्विम नहीं कर सकते हो। आप विज़िट करते हो, चार्ज इंक्लूड हो गया है 400 बाट का, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो टूर में इंक्लूडेड है। लुक एट दिस, लुक एट द रश। लुक एट दिस गाइस, भाई माया भी बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। तो भाई माया बे से वापस आ गए हैं और ये लंच सर्व हुआ है, फ्राइड एग राइस है और ये कुछ फ्रूट्स है। तो अब यहाँ पर रुके हैं, जिसको जंप करना बोट से वो जंप कर सकता है, जिसको स्नॉर्कलिंग करनी है वो स्नॉर्कलिंग कर सकता है, ये पैडल बोट कर सकता है, कायाक कर सकता है, ये सब इंक्लूडेड है भाई। पर बहुत ही अमेजिंग जगह है यहाँ पर। तो भाई अपने को स्विमिंग आती नहीं है और लाइफ जैकेट के साथ ये जंप करने नहीं दे रहे, तो अभी यहीं हूँ, वाइब एंजॉय कर रहा हूँ, व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है।